नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्री ब्लॉग के एक नए और बेहतरीन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस हैंडलिंग सिस्टम की। काफ़ी लोगों को लगातार जो थी कि आप सर एस हैंडलिंग सिस्टम पर वीडियो बनाएं, तो ये जो एस हैंडलिंग सिस्टम का वीडियो है ये अब तक का सबसे बेहतर वीडियो साबित होगा। क्यों होगा, इसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे, बात करेंगे क्या होता है ये। आज के एस हैंडलिंग सिस्टम में हम डीसीएस ऑपरेशन की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि इसकी सबसे बेहतरीन पार्ट थियरी की भी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डीसीएस सिस्टम की। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके टेक्निकल डेटा की। और फिर हम बात करेंगे साथ ही साथ सारे के सारे महत्वपूर्ण इंटरव्यू के क्वेश्चंस की, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। एंड इन सब के बाद हम एक समरी देखेंगे कि हमने आज के वीडियो में क्या पढ़ा और क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिना स्किप किए आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, होने दीजिए, लेकिन जो वीडियो होगी वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगी, जिसमें हम थियरी के साथ साथ बहुत ही सारी चीज़ों को जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं थियरी से। तो पहला जो टॉपिक है वो बनता है कि व्हाट इज़ द एस हैंडलिंग सिस्टम। तो ये जो मैं डेटा शो ऑफ करूँगा आपके सामने वो होगा नेशनल कन्वेयर सिस्टम का। इसका होगा दोस्तों नेशनल कन्वेयर सिस्टम का, मतलब ऐसे वैसे सिस्टम से मैं आपको पिक करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें नेशनल कन्वेयर सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एस हैंडलिंग सिस्टम का मतलब है क्या होता है, वो लिख रहे हैं। एस हैंडलिंग रेफर्स टू द मेथड ऑफ कलेक्शन, कन्वेइंग, इंटरिम, स्टोरेज एंड लोड आउट द वेरियस टाइप ऑफ एस, रिड्यूस द लेफ्ट ओवर फ्रॉम द सॉलिड फ्यूल कंजप्शन प्रोसेस। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि एस हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है। तो हम जब भी एस हैंडलिंग सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें तीन चीज़ें आएंगी। क्या क्या आएंगी? कलेक्शन, क्या आएगा? कलेक्शन। उसके बाद आएगा कन्वेइंग, क्या आएगा दोस्तों? कन्वेइंग। उसके बाद आएगा लोड आउट, ठीक है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो वर्ड यूज किया गया है सॉलिड फ्यूल। क्या यूज किया गया है दोस्तों? सॉलिड फ्यूल। एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों हम समझ लेते हैं कि जब कभी भी सॉलिड फ्यूल का बर्निंग होगा उसमें हमें एस मिलेगा, उसके कलेक्शन, कन्वेइंग और लोड आउट के प्रोसेस को ही हम एस हैंडलिंग सिस्टम कहते हैं। एक बार इसको और अच्छे से अगर हम समझा दें तो जब भी सॉलिड फ्यूल के कलेक्शन, कन्वेइंग और लोड आउट सिस्टम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एस हैंडलिंग सिस्टम। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं, क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। देखिए, ये कहना चाह रहे हैं कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एस हैंडलिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द कंबशन ऑफ कोल, वुड एंड अदर सॉलिड फ्यूल्स। ये बताना चाह रहे हैं कि इन सभी चीज़ों से हमारे पास एस जनरेशन होता है बॉयलर में या कंबशन में। अब इस ड्यूरेशन में क्या क्या होता है, वो होता है बॉटम एस, बेड एस, फ्लाई एस, एस क्लिंकर। ये हो गए हमारे एस के टाइप। क्या हो गए दोस्तों? टाइप ऑफ एस। इसमें है बॉटम एस, बेड एस, फ्लाई एस और एस क्लिंकर्स। दूसरी चीज़, अब हम जब टाइप भी जान गए, क्या होता है ये भी जान गए, तो इसमें यूज होने वाली सारे पार्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें आएगी पाइप एंड फिटिंग्स। एस रिसीवर, डबल ड्रम गेट एयरलॉक वाल्व्स, रोटरी एयरलॉक फीडर, डिस्क टाइप ऑफ एस इंटलेक वाल्व, एग्जॉस्टर जिसे हम वैक्यूम प्यूनोमेटिक सिस्टम कहते हैं, और प्रेशर प्यूनोमेटिक सिस्टम ब्लोअर, साथ ही साथ डस्ट कलेक्टर, एस कंडीशनर और ड्राई अनलोडर। क्लिंकर ग्राइंडर जब कभी भी आप सुनते होंगे कि हमारा पास बॉयलर में क्लिंकर बन गया, क्या बन गया दोस्तों? क्लिंकर बन गया। कुछ कुछ जगहों पर हम क्लिंकर ग्राइंडर का यूज करते हैं। ये क्या करता है, छोटे छोटे जो क्लिंकर बने रहते हैं उनको ग्राइंड कर देता है। फिर स्टोरेज सॉइल्स के बाद है बॉटम एस हॉपर एंड कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल, जिसे हम एक तरीके से डीसीएस भी कह सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है डीसीएस ऑपरेशन की। किसकी है? डीसीएस ऑपरेशन की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी एस हैंडलिंग सिस्टम में, किसमें दोस्तों? एस हैंडलिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है ईएसपी का।
किसकी होती है दोस्तों? ईएसपी की। ये स्टैंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। दोस्तों मैं इस पर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, फिर भी मैं जब एस हैंडलिंग सिस्टम पढ़ा रहा हूं तो इस पर भी वीडियोस आनी ही आनी हैं। अब हम आज के इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, अब हमारी जो बारी है वो है डीसीएस सिस्टम की। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण डीसीएस सिस्टम के बारे में। ये जो ओवरव्यू आपके सामने दिख रहा है ये हमारा एस हैंडलिंग सिस्टम का है। ये सेक्शन, एक सेकंड सॉरी, ये वाला जो सेक्शन है ये इको हॉपर 1 का है। किसका है दोस्तों? इको हॉपर 1 का है। साथ ही साथ हम आगे देखें तो ये इको हॉपर सिस्टम, एपीएच हॉपर सिस्टम नंबर 2 है। ये ईएसपी फील्ड 1, ईएसपी फील्ड 2, ईएसपी फील्ड 3, ईएसपी फील्ड 4 का है, और आगे भी नेक्स्ट करने पे हमें मिलेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि ये से एक सिस्टम है और ये भी एक सिस्टम है एस हैंडलिंग का। किसका दोस्तों? एस हैंडलिंग का। ये इसके आउटलेट के वॉल्स हैं। ये जो आउटलेट आप देख रहे हैं ये आउटलेट आगे जा करके कॉमन होते हैं, कॉमन हेडर के थ्रू जा करके एक कन्वेइंग व्हीकल में जा करके गिरते हैं, जिसके थ्रू हम कन्वेयर्स के आप जो व्हीकल हैं उनको हम एस पहुंचाते हैं इसी वेसल्स एंड पाइप्स के थ्रू। इसमें आप एक चीज़ बार बार नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें सिस्टम फॉल्टी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है दोस्तों? सिस्टम फॉल्ट, सिस्टम फॉल्ट, सिस्टम फॉल्ट, सिस्टम फॉल्ट, सिस्टम फॉल्ट, सिस्टम फॉल्ट। इस सिस्टम फॉल्ट के ऊपर आपके सामने यहाँ पर देख रहा है, ये दिख रहा है प्रॉप मोड, और प्रॉप मोड में प्रॉब्लम है, प्रॉप मोड में प्रॉब्लम है, प्रॉप मोड और मोड सेलेक्टर में प्रॉब्लम है, प्रॉप मोड और मोड सेलेक्टर प्रॉप मोड में प्रॉब्लम है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब ये हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स एक साथ क्रिएट होते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए आप दोस्तों की, वेट, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इनके स्टोरेज टैंक में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। मैं इसको एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा समय, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो जरूरी होती है वो होती है इंस्ट्रूमेंट हेडर प्रेशर, कन्वेइंग एयर रिसीवर प्रेशर, फ्लाई हैज लेवल हाई स्विच, हाई स्विच, और सारे सिस्टम लाइन ब्लॉक के फॉल्टी सिस्टम, 6 सिस्टम जो मैंने आपको दिखाया था वो सब के सब हमारे हेल्दी होने चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। ये कन्वेइंग एयर हेडर प्रेशर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम एयर इनको प्राप्त करवाते हैं, इस सिस्टम को प्राप्त कराते हैं, उसका एयर जो भी प्रेशर हम लेते हो, चाहे वो 4 kg हो या जो भी आपके बॉयलर प्रेशर पे हो, उस प्रेशर का ओके होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद है कन्वेइंग एयर रिसीवर प्रेशर। अब रिसीवर प्रेशर का भी इसी तरीके से होता है। दूसरी जो आपको दिक्कत कर रही होगी वो ये दोनों होंगे, जिसमें है हाई और हाई स्विच। देखिए जब कभी भी इंस्ट्रूमेंट काम करता है किसी भी चीज़ को एक इंडिकेशन के तौर पर देने पर, तो उस पर एक हाई लेवल का अलार्म देता है। मतलब जब ये वाला इनेबल होगा तो उस ड्यूरेशन में हमारा अलार्म आना शुरू होगा। क्या होगा दोस्तों? अलार्म आना। लेकिन जब ये वाला सिस्टम शुरू होगा तो इसका मतलब ये ट्रिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रिप हो जाएगा। इसी तरीके से ये लाइन ब्लॉकेज के पूरे सिस्टम दिए गए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो सिस्टम को पढ़ने के पर हमें मिलता है वो इस तरीके का मिलता है कि कौन कौन से इसमें चीज़ें आती हैं वो देख लेते हैं हम। इसमें सबसे पहली चीज़ इनेबल कंडीशन ओके, इनेबल कंडीशन ओके, ठीक है, रिमोट ओके, वेसल सील प्रेशर, वेसल प्रेशर लो, कन्वेइंग एयर प्रेशर, स्टार्ट कमांड, स्टॉप कमांड, टाइमर मोड, लेवल मोड, साइकिल ऑन। और इसी तरीके से इनलेट वाल्व कितने ओपनिंग पर है, कन्वेइंग मिनट्स कितनी है, साथ ही साथ रीसेट बी टाइमर, साइकिल गैप, और ये काउंटर है। चलिए अब आप काउंटर से तो एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि काउंटर का मतलब ये है कि कितनी बार ये ऑपरेट हुआ है, कितनी बार ये ऑपरेट हुआ है। दूसरी चीज़ ये रिमोट इनेबल है, रिमोट ओके है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक साथ आप पूरे सिस्टम को हेल्दी करने के लिए शर्त है जिसे आपको फुलफिल करना है। चलिए और आगे बढ़ें। तो ये रहा एस हैंडलिंग सिस्टम नंबर 3 का भी वही चीज़ है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ों को लेकर के चलते हैं। ये मैं आपको जूम कर देता हूँ इसको, ये रहा।
क्या क्या चीज़ें ओके होनी चाहिए, जिसे आप एक तरीके से इंटरलॉक कह सकते हैं, इसको इंटरलॉक के तौर पर लीजिएगा। इस चीज़ का आप खूब ध्यान दीजिए और इसी चीज़ को याद करिए, क्योंकि यही आपका इंटरव्यूअर जानना चाहता है। क्या है? सबसे पहले जान लीजिए कि आपका डोम सील प्रेशर जो है वो फेल नहीं होना चाहिए, डोम वाल्व फेल नहीं होना चाहिए, लाइन ब्लॉक फॉल्ट नहीं आना चाहिए, कन्वेइंग एयर रिसीवर प्रेशर लो नहीं होना चाहिए, साइलो लेवल हाई नहीं होना चाहिए, साइलो लेवल हाई नहीं होना चाहिए। अगर ये हाई होगा तो उस समय ड्यूरेशन में ट्रिपिंग आ जाएगी। कन्वेइंग एयर प्रेशर लो नहीं होना चाहिए, बैक फिल्टर ऑफ होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर लो नहीं होना चाहिए। ये किसी भी एस हैंडलिंग सिस्टम को चलाने के शर्त हैं, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हम इतनी चीज़ों को जान लिए, जिसमें हमारा सबसे पहले था थियरी, तत्पश्चात था टाइप ऑफ एस, उसके बाद था इंस्ट्रूमेंट या क्या क्या चीज़ें इसमें यूज होती हैं वो चीज़ें। अब हमने पढ़ा डीसीएस ऑपरेशन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेक्निकल डेटा का। किसका है दोस्तों? टेक्निकल डेटा का। तो अब हम बात करेंगे टेक्निकल डेटा की। चलिए अब हम टेक्निकल डेटा देखते हैं। दोस्तों ये रहा आपके सामने डेंस फेज एस हैंडलिंग सिस्टम, मतलब सॉलिड मटेरियल कन्वेइंग सिस्टम, ये इसका मैन्युफैक्चरर है। इसमें ये इसके टेक्निकल डेटा दिए गए हैं। टेम्परेचर ऑफ एस इको 1 में इतना होगा, एपीएच 1 में इतना होगा, फील्ड नंबर 1, फील्ड नंबर 2, फील्ड नंबर 3, फील्ड नंबर 4 में इतना होगा। अब कैपेसिटी कितनी होगी? इतना केजी पर आवर ये कन्वे करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा और ये करेगा। सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी होगी एस की वो होगी ईएसपी नंबर 1 एंड 2 में। दूसरी चीज़, इसमें वेसल्स के नंबर्स कितने यूज किए गए हैं? सब के सब एक हैं। और इसी तरीके से वेसल्स की कैपेसिटी जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी 22 ईएसपी नंबर 1 और ईएसपी नंबर 2 में। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये याद करने में आसानी हो। अब हम बात करेंगे समरी की, जिसके थ्रू हम ये जानेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ों के बारे में जाना और पढ़ा। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ईएसपी नंबर 1 एंड ईएसपी नंबर 2 इन दोनों की कैपेसिटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। और इसी सीरीज में आप ये भी जान लीजिए कि वेसल पर आवर की जो कैपेसिटी होगी वो भी ईएसपी नंबर 1 एंड ईएसपी नंबर 2 की होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस की। तो हमेशा की तरह आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है थियरी, डीसीएस ऑपरेशन, जिसके अंतर्गत आप इंटरलॉक्स की बात करेंगे। तत्पश्चात टेक्निकल डेटा। टेक्निकल डेटा में क्या जरूरी है, जो मैंने आपको सामने लिख कर दिया, मतलब क्या जरूरी है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेंस की कैपेसिटी कितनी है और वेसल कैपेसिटी कितनी है, इन दोनों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। इस वीडियो में कहीं भी इधर उधर की बात नहीं की गई है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपके टॉपिक पर डिस्कस किया गया है। इसी तरीके की वीडियोस तो मैं लेकर के आता ही रहूँगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो होगी वो ईएसपी पे होगी। क्योंकि हमने एस हैंडलिंग सिस्टम को पढ़ा है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ अभी तक ये चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो प्लीज़ अपने एफर्ट्स को और बढ़ाइए और इस चैनल को भी मोनेटाइज करिए, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत इसमें एप्रिसिएशन मिले, आप सब लोगों के साथ इसमें काम करने का और मज़ा आता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।